मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नए चैनल में दिल से स्वीटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पर आसाम में बहुत सारे बैम्बू होते हैं जो कि आजकल बाउंड्रियाँ होने शुरू हो चुकी हैं, तो उनके साथ अगर बाउंड्री के साथ अगर बैम्बू लगे हों तो जो बाउंड्री होती है फट जाती है और दुगना नुकसान हो जाता है। तो हमारे पड़ोसियों की जो एकदम साथ में है, उनके बहुत सारे बैम्बू लगे थे, तो उन्होंने खुद ही कहा, पहले हम लोग बोलते रहे कि आप कटवा दो, तो बोलते हैं कि आप खुद कटवा लीजिए। तो आज वही हमने 2 बंदों को बुलाया है और वही बैम्बू जो काट रहे हैं। बैम्बू का हम क्या करेंगे वो बाद में दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारे बाउंड्री में जो बाउंड्री थी फट भी चुकी है और थोड़ा सा नुकसान भी हो चुका है, और बैम्बू के कारण क्या क्या नुकसान होता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, एकदम बाउंड्री के साथ ही बैम्बू लगे हुए हैं और बाउंड्री जो है बीच में फट चुकी है। आपको मैं अभी पास में जाकर दिखा रही हूँ। यही नुकसान होता है अगर ऐसे लगे, अगर बैम्बू हो तो यही नुकसान होता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरी बाउंड्री जो है फट चुकी है। अभी इसको हम रिपेयरिंग कराएंगे तो दुगना जो खर्चा होता है। आप देख सकते हैं कितने पास टीन का घर है हमारा, जो आरसीसी नहीं है। उसमें बांस के पत्ते गिरते हैं तो जंगाल लगकर टीन खराब हो जाती है। पानी की टंकी है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं, तो वो उसी कारण हम लोगों ने जो पानी की टंकी है अच्छी तरह से पैक कर कर रखी हुई है। और जब ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है तो टकरा कर कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, बैम्बू को खींच के निकालना बहुत कष्टदायी होता है, बहुत जोर भी लगता है, और कहीं अगर फंस जाए तो काट कर ही निकाला जा सकता है। पूरा कोना सफ़ा करने से शांति आएगी। देख सकते हैं कि बैम्बू के पत्ते कहाँ तक आ जाते हैं, और हमारा ऑफिस रूम के अंदर पूरे बैम्बू के पत्ते जो है घुस जाते हैं। दीदी अभी तक आई नहीं है तो मैं लग गई हूँ रसोई में, क्योंकि जो बैम्बू बांस काटने के लिए जो बंदे लगाए हैं उनको सुबह नाश्ता और दोपहर में खाना देना पड़ेगा। तो सुबह नाश्ते के लिए मैं बैंगन की सब्ज़ी और रोटी ही बनाऊंगी। दोपहर को देखा जाएगा क्या बनता है। जब किसी के आश्रय रह जाओ ना तो वही वह काम होता है, किसी के आश्रय रहना नहीं चाहिए। अब मेरे तो तब भी हंसते हंसते काम करना चाहिए, मत्थे में कीड़ी बनाकर नहीं। कहते हैं जो नारी हंस हंस कर खाना बनाती है उस घर के सदस्य हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। इसलिए गृहस्थी में फंस गए, गाने याद नहीं आ रहे, फिर एक टाइम में गाने याद आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तभी तभी अजय देवगन नए नए आए थे हीरो, फिर अक्षय कुमार थे। और ठंडी इतनी पड़ रही है कि पूछिए मत। और औरतों का हमेशा हाथ पानी में रहता है, बर्तन धो, कपड़े धो, पोछा लगाओ, फिर उसके बाद सब्जी काटो, आटा गूंदो, हर चीज़ में तो हाथ पानी में रहता है। हमें ठंडी महसूस नहीं होती औरतों को, सच में। किसी को भी पूछ लो, कोई नहीं कहेगी कि हाँ मैं ठंड के मारे हाथ पानी में नहीं डालती, सब डालती। नहीं बोल रही हूँ, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अधूरे। और फटाफट बनाने लगी हूँ रोटी। घंटे घंटे तो जब बैम्बू काट रहे थे तो क्या हुआ मैं दिखा रही हूँ। अभी जो यहाँ पे मैं दिखाया था बैम्बू जब काट रहे थे, ये बाउंड्री जो टूट गई है, काम बढ़ गया है। अभी इसको पूरी तोड़कर अच्छी तरह से बनानी पड़ेगी, लेने के देने पड़ते हैं कहते हैं ना। और इधर जो बैम्बू है ठेल देता है बाउंड्री। और जो बैम्बू काट कर रखे थे, 2 किस्म के होते हैं यहाँ पे बैम्बू, एक जाति बैम्बू और एक भुलू बाँ मोटा होता है, और जाति बाँ जो होता है पतला होता है। पतला बाँस जो होता है वो बेड़ा हुआ या फिर बाउंड्री मारने में काम आता है, और मोटे वाले जो होते हैं वो छत या फिर ऐसे काम पहले के ज़माने में यूज़ करते थे। लेकिन आजकल जैसे कि आप लाइन होटल ढाबा मिल जाएगा, वहीं पर आजकल दिखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल घर में यूज़ नहीं करते हैं। लोगों ने गोबर फेंक के रखा है एकदम लंबा से लंबा। यहाँ पर हम लोग इसको जो है बाउंड्री जैसे लगा देंगे, ताकि जो हमारे छोटे छोटे हैं 4 टांगों वाले अंदर घुस ना जाए और गंदगी ना फैलाए। इसलिए हम इसको चारों तरफ से बेड़ देंगे। बेड़ देने का मतलब क्या होता है कि घेराव कर देंगे, तो इसमें सब्जी लगेगी। गर्मियों के दिन आ ही गए हैं, ऐसा लग रहा है कि सच में गर्मी आ गई ना। इस बार बारिश हुई ना कुछ, चारों तरफ सूखा ही सूखा नज़र आ रहा है अभी तो। बैम्बू का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, और पहले के दिन में गर्मी क्यों नहीं होती थी, इसलिए नहीं होती थी कि बैम्बू के जो चारों तरफ से बेड़े लगाए जाते थे और कच्चे जो मिट्टी के लेप करके उसको अच्छी तरह से लेप दिया जाता था, और
चारों दीवारें बन जाती थी मिट्टी की। और ऊपर में क्या लगता था, खेर। जो घर बनाए जाते थे बेम्बू और मिट्टी से, तो गर्मी कम लगती थी। अब तो चारों तरफ से आप देखिए टीन लग जाती हैं, छतें ढल गई, डाल देते हैं। तो छतों वाले घर गर्मी ज़्यादा फैलाते हैं, और मिट्टी कम होती जा रही है, घर ज़्यादा, तो गर्मी बढ़ेगी ही। तो इसीलिए जा रहा है। और मैं आज थकावट होती जा रही है, क्योंकि कल में दीदी नहीं आई हमारी, और इसके बाद आज भी नहीं आई। और जो भी है 2 बंदे आ जाते हैं तो उनका खाना पीना बनाना और इधर उधर काम करना बहुत महंगा पड़ जाता है शरीर के लिए। इतने में पार्सल वाला आ गया। बेटी कुछ देकर गई थी, अब खोल कर देखते हैं बेटी ने क्या ऑर्डर दिया था। जब भी आती है कुछ ना कुछ ऑर्डर देकर जाती है, और फिर चलो खोल कर देखते हैं क्या है। हाँ, ये अभी परफेक्ट है। ये वाला एक कलर आया है, और एक ये वाला, बस हो जाएगी, सर्दी पार हो जाएगी आराम से। कर लिया, इन लोगों को खाना भी मैंने दे दिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जो कि असम में बाउंड्री कैसे मारते थे पहले, अब भी मारते हैं। तो बांस बेम्बू कटाए थे, तो उसी की बाउंड्री जो है हम लगाएंगे। उसको हमने कैसे फिट किया है, ताकि हमारे जो छोटी लूना है, वो छोटी सी इतनी सी मोरी होने से वो अंदर आ जाती है। तो इतनी मोरी भी हमने नहीं छोड़ी, ताकि जब हम सब्ज़ी लगाएंगे उसके अंदर ना जाए। और जब भी जाती है तब गड्ढे कर देती है, नुकसान करती है हमेशा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे बनाया है। आप देख सकते हैं, ऐसे बना दिया है। बांस का है, कच्चे बांस का। पक्के बांस का नहीं बनता है, कच्चे बांस का ही ये सब बनता है। जो पक्के बांस होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो कच्चे बांस होते हैं लचीले होते हैं। तो ऐसे इसकी बाउंड्री बनेगी, और इसके बाद हम उसको लगा देंगे। ऐसे नहीं लगाएंगे, लगाने का भी थोड़ा कुछ तरीका होता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से जो है इन्होंने बनाया है। इसके अंदर से लूना पार नहीं हो सकती। और मौसम भी ठंडा हो रहा है, बारिश जैसा। बारिश देने से अच्छा है प्रभु बारिश हो जाए। थोड़े जानवर हैं उनके लिए कम से कम चारा निकले। खेत सूख गए हैं, हर तरफ सूखा 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 हो चुका है। शाम हो गई है, घर में सब्ज़ी नहीं है। सोच रही हूँ थोड़ा जाके बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आऊँ। बहुत दिनों से गई भी नहीं, और किसी को 50,000 रुपये देने हैं, उसको 50 रुपये भी देकर आएंगे। क्योंकि कहीं कोई अगर 50 रुपये देता है तो मुझे रात नींद नहीं आती। दूसरे दिन या तीसरे दिन जाकर होने से मैं दे कर आती हूँ। और अभी तो सब्ज़ी की भरमार मार है। अगर खुद नहीं जाएंगे तो सब्ज़ियाँ आएंगी भी नहीं। वो 2-1 सब्ज़ियाँ ला कर रख देते हैं, ना खाने का मन करता है, ना खुद मनपसंद की सब्ज़ी लेकर आएंगे। बस बातें करते करते मौसम भी ठंडा हो रहा है, और अब जा रहे हैं। मेरी सहेली उसके घर में आई हूँ, तो ऐसी लकड़ी की अलमारी होती थी। आप देखो कितनी सुंदर है, ऐसी पूरी डिजाइन भी कितने सुंदर। अभी भी आप जो इसको कलर करोगे तो एकदम नई बन जाएगी। पुराना लकड़ी कितनी सुंदर, कम से कम एक बसा हो ना, 100 साल पुरानी, 100 साल पुरानी अलमारी। देखो कितनी सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजरा, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक एकदम दौड़ा दौड़ी भागम भाग रही। और उसके बाद अब हो गई है शाम। अब हम डिनर करेंगे और आराम करेंगे। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दिल से स्वीटी में बाय बाय।